आने वाला है। जो बात पंडित और ज्ञानी लोग संकोच बस नहीं कहते, वह तुमने प्रकट कर दिया। ऐसे सच्चे मित्र संसार में दुर्लभ मिलते हैं। बाल सफेद हो गए, मेरी मोह निद्रा भंग ना हुई। कृष्ण का सुंदर बसंत करुणाई भर कर गई, अब वृद्ध अवस्था। पर श्री गुरु महाराज के भी सहमत ले लेनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, उनकी अनुमति लेना हमारा परम कर्तव्य है। तत्काल साथ ही साथ एक सभा का आयोजन करो। इसलिए नगर में नादी कल विराट सभा होगी और श्री गुरु जी से प्रार्थना करो कि वे सभा में उपस्थित रहें। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, ग्रामवासियों सुनो, आप सबको विदित हो पूर्ण विलियम आगे कल प्रथम पहर में महाराजा धीराज श्री दशरथ महाराजा के दरबार में
एक विराट सभा होगी। पूर्ण विराम। जन साधारण से निवेदन है कि सभा में उपस्थित होकर अपनी अपनी सम्मति दे। सुनो 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 भैया, हमारी बात हाँ, महाराज के दरबार में कर एक विराट सभा होगी। इधर बता दिए हैं, बच्चे लोग नहीं सुन पाए, फिर से बता रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी राय का अनुमति दे। धन्यवाद। महाराजा दशरथ की जय। श्री गुरु महाराज, मंत्री और सभासद, आज इन श्वेत केशों को देखकर पश्चाताप से पीड़ित होकर अत्यंत दुखी हूं। हे देव, उतरता जाता है सर से अब प्रेत देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत। वृद्धा अवस्था अब रानी है, तरुणा अवस्था अब बादी है। मेरे सोने ही सोने हो रही जानी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा गृहस्थी अब लेकर प्राण प्रस्थ पहुंचो, शीघ्र संन्यासी आश्रम। पिछले पुरखों के समान अब मुझे तपोवन हो गए राज्य के योग राम, अब उनको राज्य चलाने गुरु वशिष्ठ बोले, नृपति है यह उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूं स्वीकार। हे राजन, आपका यह विचार अत्यंत बहुत शोभा मान्य है। पुत्र का पाल राज भार्य, राजाओं का यही धर्म, चौथापन परमात्मा को दे, है गृहस्थियों का कर्म यही। अब आप लोग अपनी सहमति दीजिए।
सच क्या है? उचित और अतिश्रेष्ठ है उठे सभी पुकार, इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। हम लोग का ये प्रस्ताव स्वीकार है और आनंद हर प्रकार है। अच्छा सुमन, राज तिलक का सामान सब ठीक करो। जो आज्ञा महाराज। हाँ, देखा भैया, आप लोग हल्ला गुल्ला मत मचावत जा। हाँ? राज तिलक के तैयारी हो जात बा। अब आगे आप सब समझदार है का हुए तो रामलीला का कार्यक्रम का मतलब दृश्य दिखाया जा रहा है। आप लोग समझदार हो, समझ जाइए मेरी बात का। तो आप लोग शांति का सहयोग दीजिए, हम चलते हैं। हाँ बात सही है, लेकिन जैसे कहा एक ही पुरानी कहानी हमारे याद आ गई। एक ही रहन राजा, वो कहन कि उनके 4 नौकर रहन। बात समझे, ध्यान दिया बात के। कहन जे जे झूठ बोले, जेकर झूठ सिद्ध हो जाए वो का हम अपन राजपाट दे देव। भैया समझा हमारे बात में बहुत मजा बा, लेकिन ध्यान से समझबा तब। कहन जे जे झूठ बोलते, जेकर झूठ सिद्ध हो जाए वो का हम अपन राजपाट दे देव। राजा कहन तो उनके रहन 3 नौकर। 3 नौकर मतलब 3 मंत्री, जो नहीं समझे बस सही है कुल। तो कहें ठीक बात। पहले का बोले, कहे हमारे पापा के चाँद में घर बा। राजा कहन हो सकत है, चाँद में तो सब घर बनवावत है, आप सब जानते ही है। चाँद में क्यों बनवा सकत? कह नहीं, झूठ ना हो, सही बात हो सकत, बनवा सकत है। दूसरा का कहे 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 हमारे काका के 52 बीघा पुदीना बो। राजा कहन हो सकत है, बात सही, 52 बीघा आम बात है। बात समझे। तीसरा का कहे ध्यान दिया सही बात में का खोदा था राजू इतना ते इतना बात सही है। तीसरा का कहे, तीसरा बात में ध्यान बा। तीसरा कहे महाराज हम आवत रहे। महाराज कहे रहे जैसा एक झूठ सत्य हो जाए वो का हम राजपाट दे दे। तीसरा का कहे महाराज हम आवत रहे एक ही बसे में, एक सीटी पे 3 मेहरारू की सीट रहा, मतलब 3 वाली सीट रहा। कहने एक सीटी पे 3 मेहरारू बैठी रहे। अब तीनों चुपचाप रहे, कुछ बोलता ही नहीं। अरे महाराज कहना ये बात सही कहा। मेहरारू मेहरारू अब 3 ठी एक लगे बैठिन, वो बोले ना ये बात सत्य हो सकत है। तहनाते वही की बात मतलब वही विजय प्राप्ति राजपाट दे। बात सही है, हम मेहरारू कुछ कहत नहीं है। माता बहन को हमारे बात गलत जिन मानत जाए, ये सत्य कथा है बतावत है। तो सीन पर्दे बात तैयार पर खोदत है, पाछे से आवाज जात है। एक बात आगे बताए। धन्यवाद। आज के तृतीय दिवस का उद्घाटन हमारी इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री राकेश पासवान जी के द्वारा किया गया था। उन्होंने हमारी रामलीला समिति को 5051 रुपए का सहयोग दिया है। हम और हमारी रामलीला समिति उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और सुशील पाल जो कि झिनकू के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी रामलीला समिति को 501 रुपए का सहयोग दिया है। हम अपनी पूरी रामलीला समिति की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग हमारा अब आगे का कार्यक्रम देखें, शांति का सहयोग दें। धन्यवाद। वाह क्या
शुभ घड़ी आई है। आज हम लोगों के महाराजा राम राजगद्दी संभालेंगे। बहुत खुशी की बात है। सुनत नहीं है, बस सही है। जब महाराजा राम को कहें दया राम का करी राम का राजा राम का नाम समझते हैं। हैं? अवध में शोभा छाई, आज अवध में शोभा छाई, आज अवध में शोभा छाई। रूप अनूप सकल गुण सागर, रूप अनूप सकल गुण सागर, राम होई युवराज अवध में शोभा छाई, आज अवध में शोभा छाई। अरे प्रवासियों, आज क्या है जो कुप्पा ऐसे फूल रहे हो? चुप। आहा, आज तो नगर की शोभा कुछ और है। हिया हिया आवा। अरे बावली, तुझे नहीं मालूम आज आज नहीं कल श्री रामचंद्र जी का राज तिलक है। क्या कहा? राज तिलक? और का श्री रामचंद्र राज चलाने योग्य हो गए हैं। बस सही है। क्या तुम सब भी भांग पीकर सो गए हो? चुप रहे। राज चलाना कोई हंसी का खेल है जो कल के बच्चे शासन करेंगे। अंड बंड बात जिन कर। हाँ हाँ रे कुबड़ी, जैसे तेरी टेढ़ी मेढ़ी दे है वैसी उल्टी पुल्टी तेरी बुद्धि भी है। देखो ना, मुंह बनाए खड़ी है। दिखाओ मित्रों, आओ इसका
उपहास किया जाए। ओ तेरी सूरत बनी मजेदार कुंवारी, तेरी सूरत, ओ तेरी सूरत बनी मजेदार कुंवारी, तेरी सूरत, ओ तेरी कड़ी हो सूरत, हो तेरी सूरत बनी हो मजेदार जानत नहीं कल राज तिलक है, जानत नहीं जानत नहीं कल राज तिलक है, राम लला की नेक घड़ी हो तेरी सूरत, हो तेरी सूरत बनी हो मजेदार कुंवारी, हो तेरी सूरत, हो तेरी सूरत बनी हो मजेदार कुंवारी, हो तेरी तेरी सूरत बनी हो मजेदार कुंवारी, हो तेरी सूरत। क्यों रे कुबड़ी, तू कब तक का ठेका लेकर आई है? तूने कितनी बड़ी आयु पाई है? अब मर क्यों नहीं जाती हो? हैं? क्या तेरा कागज खो गया है जो यमराज तुमको नहीं बुला रहे हैं? अरे मुए, हैं? तू क्यों नहीं मर जाता? अरे भाई हमारे कब बिया ना भब कचे हम मर जाए, बस सही है। माता मैया तुझे अभी उठा के हाँ लाए। तोरे कहे से तेरी चिता तेरे बाप बनाए। अरे पप्पा रे, अभी तक तो राज तिलक हुआ नहीं, अभी से मेरी यह दुर्दशा। जब राज तिलक हो जाएगा तब मेरी क्या दुर्दशा होगी? बस सही है। क्या दशा होगी? हाँ?